डेड इकोनॉमी से भी इनको दिक्कत है, समझे। देखिए कोई भी पर्व हो, कितना भी कुछ हो, समझे, कितना भी कुछ हो, लोग भर के एक जनरल बोगी में होता है। देखिए कंफर्म टिकट सबको नहीं मिलता है, ठीक है। 2 महीने 3 महीने पहले टिकट आपको बुक करना होता है, सिंपल सी बात है। देखिए बात क्या है कि 2027 तक यही अश्विनी वैष्णव बोले हैं कि हम 2027 तक सबको, ये जो वेटिंग का जो टिकट होता है ना, वो वेटिंग हट जाएगा 2027 तक। और देखिए ये पहली बार हुआ है कि ऐसे लोग जा रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में सब हेलीकॉप्टर से जाते थे क्या? प्राइवेट जेट बुक होता था, क्या होता था? प्राइवेट जेट बुक करवा, ये अडानी का जाता था या फिर इसका ये जॉर्ज सोरोस का आता था। प्रोपेगेंडा किसका था? यही इन्हीं लोग जैसे लोगों का। कभी नहीं बोला गया कि हम सिंदूर का वो देंगे, इन्हीं लोग जैसे लोग समर्थन कर रहे हैं ना। ऑपरेशन सिंदूर का इस देश में कौन ने समर्थन किया? सबने किया ना। तो फिर सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही, मारने वाले कौन थे? हमारे कितने प्लेन गिराए गए? ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन कर रहे हैं। अरे रुक जाओ अंकल, सुनो। मोदी जी इनका मकान भी बनवाएंगे, इनके बच्चों को हॉस्पिटल मतलब स्कूल में वो भी कराएंगे, एडमिशन भी कराएंगे, तो हाँ ट्रेन की टिकट भी दे देंगे इनको और नौकरी भी दे देंगे। जब तुम्हारे बच्चों का परवरिश मोदी को करना है तो बच्चे भी मोदी से पैदा करवा लिया अगर तुम लोग। ये जो है बेल पे है, तेजस्वी यादव तुम्हारे लालू यादव तो बेल पे है। अरे जाओ यार, मोदी से नहीं है, सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखाई देता है भैया जी। इनको बिहार में नहीं दिखेगा। अभी एक रैली जीप के ऊपर करी है, ये दिल्ली में बैठ के बोल रहे हैं बिहार में कुछ नहीं हो, जबकि बिहार की महिलाएं आरती का थाल लेकर के खड़ी हो गई मोदी जी के लिए। निकल क्यों गए? और मुझे तो ये नहीं बिल्कुल बनेंगे, अच्छा काम किए हैं। किस अभी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार सीएम नहीं रहना चाहिए, कार्यकर्ता बोलता है कि नहीं रहना चाहिए और उनके नेता बोलते हैं कि सीएम वही बनेंगे। ये बीच में ना संशय है और महागठबंधन इसी का फायदा उठाती है और कहती है कि नीतीश कुमार गायब होने वाले हैं, नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। देखिए बीजेपी है, कभी सीएम के चेहरे पे कभी इलेक्शन नहीं लड़ी है, ठीक है ना। एक मिनट तो, और जबकि नीतीश कुमार की एलिजिबिलिटी जो भी है एज ए सीएम इतनी ऊपर है कि उसके आसपास मुझे नहीं कोई दिखती। हाँ बिहार में, या फिर जितने लोगों को जानता हूँ। अब बीजेपी का तो ये भी है, मैं खुद पार्टी में ही हूँ, लेकिन ये भी है कि कहीं कठपुतली बना देते हैं, राजस्थान में बना दिया, एमपी में बना दिया, दिल्ली में। क्या नाम है आपका? सवाल पूछो, नाम मत पूछो। नाम 11 साल से पूछ रहे हैं। अच्छा हाँ, समझ में आए? अच्छा हम पूछ रहे हैं, ये नफरत का नाम और नफरत की जाते हैं 11 साल से पूछ रहे हैं, पार्लियामेंट तक पूछते हैं। तो फिर आपको सवाल सीधा पूछते हैं, बिहार में चुनाव हो रहा है, ये आरोप क्या लग रहा है कि बीजेपी और एनडीए की जो गठबंधन है वो ऑपरेशन सिंदूर और मंदिर और कॉरिडोर बनाने के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर बिहार में चुनाव वोट मांगा जा रहा है। तो ये सही है? मुद्दा मांगना चाहिए वोट, या बिहार में नौकरी, पलायन या फिर बेरोजगारी के ऊपर वोट मांगना चाहिए? ये ऐसा महागठबंधन का आरोप है एनडीए गठबंधन के ऊपर जो सरकार में है। अरे सिंदूर की बात कर रहे हो, क्या कारगिल पे वाजपेयी जी ने वोट मांगा था? आप बताओ। आप जब कारगिल हुआ तो उस पर वोट नहीं मांगा गया ना? नहीं मांगा गया ना। तो तुम सिंदूर को लेके क्यों घुमा रहे हो? घुमा रहे थे, सिंदूर को लेके घुमा रहे थे ना। फिर औरतें अब लेके अपना वो झाड़ू निकली घर से, निकली ना? निकली कि नहीं निकली? कहाँ निकली? आप बताओ। आप सिंदूर कहाँ निकली झाड़ू लेके? सिंदूर बांट यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए सिंदूर बांट रहा था। सुनिए वो प्रोपेगेंडा था, वो बांट रहे थे। प्रोपेगेंडा किसका था? यही इन्हीं लोग जैसे लोगों का। कभी नहीं बोला गया कि हम सिंदूर का वो देंगे, इन्हीं लोग जैसे लोग समर्थन कर रहे हैं ना। ऑपरेशन सिंदूर का इस देश में कौन ने समर्थन किया? सबने किया ना। तो फिर सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही, मारने वाले कौन थे? हमारे कितने प्लेन गिराए गए? ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन कर रहे हैं। अरे अमेरिका से हमारे राफेल गिराए गए, पूछिए कितने गिराए गए? अमेरिका से कितनी दफे प्रधानमंत्री जी ने पूछा, बोला किसने? अमेरिका किसका? बोला ना। देखिए मुद्दा बिहार से बाहर आप लोग चले जाएंगे, बिहार से बाहर चले जाएंगे आप लोग। मेरा बिहार का मुद्दा था कि बिहार में इसके ऊपर राम मंदिर, बिहार का मुद्दा नहीं होना चाहिए ना कि वोट मांगा जाए उसके ऊपर। बिहार में जो समस्या है, पलायन के ऊपर हो, बेरोजगारी के ऊपर हो, महंगाई के ऊपर बात होनी चाहिए, उसके समस्या के ऊपर बात होनी चाहिए। तो मंदिर के ऊपर बेरोजगारी की बात करते हैं, ये कितना महंगाई कर रहे हैं। और 11 साल में क्या किया? इनसे महंगाई की बात करो तो कहते हैं मुसलमानों की बात करो। तुम 3 लाख और बताओ आप। 1000 करोड़। इनसे महंगाई की बात करो तो नफरत की बात करो, जितना मर्जी उतना करा दो इनसे।
बेरोजगारी, पलायन, नौकरी। अरे बेरोजगारी, रेशन का पलायन है। पलायन अभी 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 सुन लो, जवाब दे रहे हैं। अभी अभी जब छठ पूजा करने गए बिहार के लोग, तो किस में बैठ के गए? ट्रेन में बैठ के गए, टॉयलेट में बैठ के गए यार। अजीब वाली बात कर रहे हो, ट्रेन में बैठ के गए? मैं बता रहा हूँ, सुनिए, अभी बेरोजगारी का दर कितना है? 1.54%। यही जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 12% महंगाई की दर रहती थी। समझे, ये अभी कोई सरकार आई है जो महंगाई दर कंट्रोल में है। जीएसटी कम जो हुआ वो किसके अंडर में हुआ? जीएसटी अभी जो दिवाली की जो सौगात दी गई किसके टाइम में कम हुआ? सवाल और पूछे थे, ट्रेन वाली बात। हाँ, छठ में लोग कैसे गए? भाई किस में गए भाई? इतने मतलब छठ बनाने के लिए गए तो ट्रेन में जो टॉयलेट होता है उसमें भर भर के गए और कहते वंदे भारत चला दिया मैंने, तीसरी इकोनॉमी बना दिया मैंने, नया भारत बना रहा हूँ। नया भारत कहाँ से बन गया क्या 12 साल में? बताओ ना यार। इनको दिक्कत है, मतलब डेड इकोनॉमी से भी इनको दिक्कत है। समझे, देखिए कोई भी पर्व हो, कितना भी कुछ हो, समझे, कितना भी कुछ हो, लोग भर के एक जनरल बोगी में होता है। देखिए कंफर्म टिकट सबको नहीं मिलता है, ठीक है? 2 महीने 3 महीने पहले टिकट आपको बुक करना होता है। सिंपल सी बात है। देखिए बात क्या है कि 2027 तक यही अश्विनी वैष्णव बोले हैं कि हम 2027 तक सबको, ये जो वेटिंग का जो टिकट होता है ना, वो वेटिंग हट जाएगा 2027 तक। और देखिए ये पहली बार हुआ है कि ऐसे लोग जा रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में सब हेलीकॉप्टर से जाते थे क्या? प्राइवेट जेट बुक होता था, क्या होता था? प्राइवेट जेट बुक करवा, ये अडानी का जाता था, या फिर इसका ये जॉर्ज सोरोस का आता था, या फिर ये जो जीजा जी हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनका आता था। किसका आता था प्राइवेट जेट? ये बताइए तो थोड़ा सा मुझे। बेहतर करने के लिए तो मोदी जी आए थे। हो रहा है सर, आप एक बात बताइए, वंदे भारत नहीं दौड़ रही है क्या? वंदे भारत स्पेशल ट्रेन नहीं दौड़ रही है क्या दिल्ली से पटना तक का? नहीं दौड़ रही है। जिस देश में 300 रुपया 400 रुपया कमाने वाला और लोकल जनरल 500 कमाते हैं, 300-400। ना यार, क्या बात करते हो? बिहार में कितने कमाते हैं? उस बिहार में 20 साल हो गया नीतीश कुमार को सरकार चलाते हुए, कितने पैसे कमाते हैं बताएंगे देश को? 500 से 700 रुपया दिहाड़ी है आज का डेट का, जो पहले 300 रुपया था। ये वहीं अटके हुए हैं, ये वहीं अटके हुए हैं। ये वंदे भारत अगर महंगी है तो इसका मतलब एरोप्लेन भी महंगा है, उसको भी बंद कर दो। एरोप्लेन जो उड़ रहा है दूसरे देशों में जा रहा है उसको भी बंद कर दो। जब तुम नहीं चल सकते और जो सक्षम है वो जाओ ना वंदे भारत में, वो ट्रेनों में जाओ। बाकी अगर तुम्हारे को नहीं है तुम्हारे पैसा तो ऑटो रिक्शा करो फिर। हाँ बिल्कुल, ऑटो रिक्शा में भेज रहे कर लो। हैं। वोट मांगने जाएंगे गरीब से और कहते हैं उसको ऑटो रिक्शा में भेज रहे चालू किया हैं। ना भाई वंदे भारत चालू कहते हैं जाओ ना फिर। अरे सुनो तो सही, सुनो नौकरी पाओ। वोट तो गरीब से मांगने जाएंगे, रिक्शे वाले और पटरी वाले से मांगने जाएंगे, तो? गरीब किसान से मांग रहे हैं, उसको कहते नहीं तुम ऑटो रिक्शा में जाओ। किससे मांगे फिर? आप बताओ ना, फ्री में बैठा दे वंदे भारत के अंदर में, पैसे नहीं लगते उसके अंदर में। आप बताओ ना वोट की कीमत। हाँ, वोट की कीमत है। अरे सुनिए अब ये चाहते हैं। अभी मोदी जी ने रैली किया, उसमें ऑटो वाले भी थे, रिक्शा वाले भी थे, मजदूर भी थे, उसमें बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। अरे वोट तो सबका चाहिए ना सर, वोट तो सबको ही करते हैं। क्या गजब की फालतू बातें मैंने ऑटो वाला। मोदी जी सुनिए मोदी, अरे रुक जाओ अंकल, सुनो। मोदी जी इनका मकान भी बनवाएंगे, इनके बच्चों को हॉस्पिटल मतलब स्कूल में वो भी कराएंगे, एडमिशन भी कराएंगे, तो हाँ ट्रेन की टिकट भी दे देंगे इनको और नौकरी भी दे देंगे। जब तुम्हारे बच्चों का परवरिश मोदी को करना है तो बच्चे भी मोदी से पैदा करवा लिया। अगर तुम लोग मोदी से पैदा करवा लो। हाँ, क्या परवरिश कर रहे हैं मोदी जी? हाँ, क्या कर रहे हैं बताइए? क्या एजुकेशन दे रहे हैं मोदी? आराम से भाई मोदी क्या एजुकेशन दे रहे हैं? सीखो मत भैया लड़ना नहीं है, आराम से। मैं ये बोल रहा हूँ, मोदी जी क्या एजुकेशन दे रहे हैं? हाँ, क्या चाहिए आपको मोदी से? बताओ क्या दे रहा है? क्या चाहिए? क्या बना दिया बिहार के अंदर में अभी पूर्णिया में जाके क्या कहते हैं एयरपोर्ट का निर्माण क्या नहीं किया? कितनी यूनिवर्सिटी चाहिए? आपको पता है? क्या करो ऐसे अनपढ़ गवारों वाला काम मत किया करो। अरे मोदी, अरे सिंपल है। अरे भाई पढ़ाने के लिए नहीं बैठा मैं यहाँ पे। अरे चाचा सवाल फिर से पूछिए आप। तुम्हारे घर में आटा भी है? नहीं पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रहीम है। ये बोल रहा है कि एजुकेशन, चाचा आप हमसे सवाल पूछिए। ये बोल रहा है कि हमें एजुकेशन मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है। मैं ये तो जानना चाहता हूँ भाई, बिहार के अंदर, यूपी के अंदर कितनी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी बना दी है, विश्वविद्यालय बनवाया, हर भाषण फेंके, नालंदा हर भाषण बना फेंके के बंदे बनवाया। का। बिहार में मेट्रो बना कि नहीं बना, बिहार के अंदर में एम्स बना कि नहीं बना, हाईवे बने कि नहीं बने, सिक्स लाइन बना कि नहीं बना, इनको कुछ नहीं। मोदी से दिक्कत है, इनको विकास से दिक्कत नहीं है। और जाके बिहार में देखो तेजस्वी यादव, लालू यादव सारे बेल पे हैं। इनको बेल वाले बंदे चाहिए। ये जो है बेल पे हैं, तेजस्वी यादव, तुम्हारे लालू यादव तो बेल पे है। तुम क्या रहे हो? अरे जाओ यार, मोदी से नहीं है, सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखाई देता है भैया जी। इनको बिहार में नहीं दिखेगा। अभी एक रैली जीप के ऊपर करी है, ये दिल्ली में बैठ के बोल रहे हैं बिहार में कुछ नहीं हुआ, जबकि बिहार की महिलाएं आरती का थाल लेकर के खड़ी हो गई मोदी जी के लिए। निकल क्यों गए? और मुझे तो ये नहीं समझ आता, मेरी एंट्री होते ही पॉपकॉर्न को निकल जाते हैं। भग गए। आज तक ये नहीं समझ आता मुझे। आरती की थाल, वो मूर्ख हैं लोग जो खेतों के जरिए ये लीजिए। ये गाली नहीं, लड़का मैं नहीं पूछूंगा ना। माँ बहन की गाली कब दे दी थी मैंने? तुम्हारी माँ बहन कब करी मैंने, बताओ? ये कह रहे हैं, आपने क्या किया? आप क्या कह रहे हो? आप ये बदतमीजी कर रहे हैं। देखो सुनो, मैंने कुछ बोला? सर एक मिनट इन्होंने बोला कि मैंने गाली दी। कौन सी गाली दी जरा बताइए आप पत्रकार हैं, बताइए आप, हाँ पत्रकार जी, सुनो आप सुनो तो सही। नहीं है, लेकिन ऐसे कहोगे तो दो चार जरूर दूंगा अभी फिर। मोदी जी ने कितने बच्चे पैदा किए ये कह रहे हैं, तो मोदी जी बच्चा पैदा करेंगे तुम्हारे घर में? नहीं पैदा किए ना। मैंने ये बोला है कि मोदी तुम्हारे बच्चों को जो है एडमिशन भी दिलवाए, मोदी तुम्हारे बच्चों को राशन भी खिलाए, मोदी तुम्हारे बच्चों को जो है नौकरी भी दे, सारा परवरिश मोदी जी करेंगे। तो तुम बाप बन के बैठो अपने बच्चों किस लिए? तो मोदी से बच्चे भी पैदा करा लो, तो सारा काम तुम्हारे मोदी को करना है। लेकिन इनको नहीं है, बस एक वोट दे दिए, बस मोदी 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 मोदी। विकास की बात करेंगे नहीं, ये तो गलत हो रहा है।